हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सीडियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे बच्चे, आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैं बच्चों को सरल से सरल एवं सुगम से सुगम लोकोक्ति एवं मुहावरे के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे बच्चे अधिकतर हम देखते हैं कि साधारण से साधारण बोर्ड परीक्षा में यदि मुहावरा एवं लोकोक्ति, कभी कभी मुहावरा भी पूछता है और कभी कभी लोकोक्ति भी पूछता है, तो हमारे बच्चे बड़े कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। बच्चे थोड़ा भी कन्फ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारा बच्चा परिभाषा को अच्छी तरह से अपने दिमाग में उसे अर्जन कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे, यदि कोई भी थोड़ा सा कठिन यदि हमारे बच्चों को आता है मुहावरा चाहे लोकोक्ति, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग परिभाषा की दृष्टिकोण से हमारे सभी अपने ढंग से अपने तरीके से तो बताए होंगे, लेकिन बच्चे चलिए आज मैं बच्चों को जो बताने जा रहा हूँ, जैसे साधारण पूछ देता है मुहावरा कान भरना, तो हमारे बच्चे बड़े सशंकित हो जाते हैं। कान भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हमारे बच्चा सोचता है कि कान भरना का मतलब क्या होगा। तो बच्चे ध्यान देना है, कोई व्यक्ति यदि समाज में एक जगह बैठता है तो कोई जाकर के शायद उसके कान में बोलता है, तो कान में जब बोलता है तो कान भरना का न अर्थ समझ कर कि बल्कि उसे चुगली करना उसके साथ, तो कान भरना मुहावरे का अर्थ होगा चुगली करना। तो हमारे बच्चे अर्थ निकाल लेंगे। अन्य उदाहरणों में आता है 9 2 11 होना, भाग जाना। तो कहीं कहीं मुहावरे में देता है कि वो अर्थ का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग करें, तो हमारे बच्चे भूलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, यदि वाक्य में हम प्रयोग करेंगे तो चोर ने सिपाही को देखकर 9 2 11 हो गया। चलिए, ईद का चांद होना, बहुत से मुहावरे आते हैं, तो कभी भी उस शब्द को हम पढ़ें और उसको समझें। अभी हमारे बच्चों को बोर्ड में आया था कहावत में भी कि कहाँ, टेस्ट परीक्षा में, कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो हमारे बच्चे उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो महानता का अंतर है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, हाँ, जो है कठिन काम का तुच्छ परिणाम होना। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगुराए, इसका अर्थ होगा मूर्ख के सामने सब कुछ कहना व्यर्थ है। बहुत से है अधजल गगरी छलकत जाए, माने ओछा व्यक्ति ही इतराता है। चलिए बच्चे, तो मैंने मौखिक बताया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पारिभाषिक दृष्टिकोण से जरूर समझेंगे और हाँ, इस पर ध्यान देंगे। तो आइए बच्चे चलते हैं। परिभाषा मुहावरा, तो जो वाक्यांश वाक्य का अंश, जो वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ न देकर जताकर माने देना होता है बच्चे। तो जो वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ न जताकर किसी अन्य विलक्षण अद्भुत अर्थ का बोध कराता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। केवल शब्दों की भरमार है हमारे बच्चों को समझने के लिए।
तो आइए बच्चे, कह रहा है कि जो वाक्यांश मैंने ऐसा वाक्य का अंश जो अपना शाब्दिक अर्थ न जताकर, अर्थ न देकर, जताकर माने देकर, किसी अन्य विलक्षण, विलक्षण माने अद्भुत, अद्भुत, विचित्र, आश्चर्य अर्थ का बोध कराता है, उसे मुहावरा कहते हैं। चलिए बच्चे, आता है परीक्षा में, निश्चित है कि या तो मुहावरा या तो लोकोक्ति, एक ऑप्शन जरूर आएगा हमारे बच्चों को। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे बच्चे। तो चलिए, और उसे ही मुहावरा कहते हैं, उसे वाग्धारा, रोजमर्रा के नाम से भी कहीं कहीं प्रचलित किया जाता है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि वाक्यों के अंतर्गत आता है। जैसे अभी बताया बच्चे कि 9 2 11 होना, तो उसका अर्थ भाग जाना, तो वाक्यों के रूप में ध्यान देना है, बल्कि वाक्यों के अंतर्गत होता है। इनका प्रयोग से भाषा में चमत्कार, सजीवता एवं चुस्ती आता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से मुहावरे आते हैं, हमारे बच्चे लड़खड़ा जाते हैं। कहीं कहीं आता है कि अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका अर्थ क्या होगा? निकालते हैं हमारे बच्चे, अपना काम बनाना, आसमान सी बातें करना। तो अन्य उदाहरण बच्चे मैंने दिया है, तो फिर से हमारा बच्चा ध्यान, जैसे दे दिया है एकदम सिंपल से सिंपल, 9 2 11 होना, भाग जाना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो वाक्य में प्रयोग हमारे बच्चे कर देंगे कि मोहन, मालूम पड़ता है कि तुम आज कल ईद का चांद हो गए हो, नहीं दिखाई दे रहे हो। 9 2 11 होना अभी बताए बच्चे, जैसे भाग जाना, चोर ने सिपाही को देखकर 9 2, कान भरना, चुगली करना, किसी के बारे में शिकायत करना, और गंगा लाभ होना। मुहावरे, गंगा लाभ होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मर जाना, सदा सदा के लिए चला जाना इस धरती को छोड़कर। बच्चे, तो ये नहीं बच्चा हमारा समझे कि गंगा लाभ, तो गंगा लाभ हो गया माने वो व्यक्ति सदा सदा के लिए इस धरती को, हम दुनिया को छोड़कर चला गया, मर जाना, उसे ही कहते हैं मृत्यु को प्राप्त करना अपनी भाषा में। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चे? मुहावरा कहते हैं। चलिए, हमें आशा ही नहीं पूर्ण है, थोड़ा मैं बच्चे बताया हूँ, नहीं तो पूरा हमारा बच्चा ले सकते हैं 10 15 20 मिनट, लेकिन नहीं, हमारा बच्चा थोड़ा में समझे, ट्रिक के साथ समझे। 9 2 11 होना, ईद का चांद होना, कान भरना, गंगा लाभ होना, ऐसे ही इस आधार पर हमारे बोर्ड परीक्षा में मुहावरा पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं, पहले उसको पढ़ें और उसका वास्तविक और यथार्थ अर्थ को निकालें, वही है मुहावरा। चलिए बच्चे, अब हम दूसरा बताने जा रहे हैं, परिभाषा लोकोक्ति। लोकोक्ति देखिए कितना सुंदर है। लोकोक्ति, लोक जोड़ उक्ति, माने लोगों के द्वारा कही गई उक्ति को ही हम लोकोक्ति कहते हैं। साधारण भाषा में इसे कहावत भी कहा जाता है। माताएं, बहनें, समाज बात बात में गढ़ देते हैं, गाल दे वो बजाय सासू गई नहीं लजाए, सुपवा बोले तो बोले चलनिया का बोले जेकर 70 छेद, भैंस के आगे बीन बजाई भैंस करी पगुराए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बहुत होनहार विद्वान की होत चीकनी पात, अधजल गगरी छल कर जाए। लेकिन हम वहाँ नहीं जाते, हमारे बच्चे परिभाषिक दृष्टिकोण से ये ऐसे शब्द होते हैं जो साधारण बात में गढ़ दी जाती है। ये प्रचलित कहावतें हैं, समाज में लोग इसे करते हैं। लोकोक्ति, लोगों द्वारा कही गई उक्ति, जो साधारण से साधारण भाषाओं में इसे हम
कर देते हैं लोकोक्ति, जिसे हम कहावत कहते हैं। हाँ तो बच्चे तो याद रखना बेटा, तो लोकोक्ति तो ध्यान देना है। चलिए इसे हम विच्छेद भी कर सकते हैं, संधि विच्छेद, तो हमारे बच्चे भूलना नहीं है, देना है। जैसे हाँ लोक जोड़ उक्ति, लोकोक्ति यही है लोकोक्ति। हमारे बच्चे कभी भूलने की को माने लोगों द्वारा कही गई उक्ति को ही हम लोकोक्ति कहते हैं। ये साधारण से साधारण कोई भी बात में भी गढ़कर बोल देता है, वही कहावतें बन जाती हैं। चलिए हमारे बच्चे पारिभाषिक दृष्टिकोण से समझेंगे। तो बोल चाल में बहुत से ऐसे बंधे हुए चमत्कारपूर्ण वाक्य आते हैं जिनमें कोई अनुभव या तथ्य की बात संक्षिप्त में कही होती है। संक्षिप्त ऐसे ही वाक्य को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। मुहावरे का एक अलग हो गया और लोकोक्ति का एक अलग हो गया। मुहावरे में शाब्दिक अर्थ की नहीं, एक विशेष अर्थ की जो है महत्ता दी जाती है, और कहावत में हमारे बोल चाल में, मैं अभी भी बता दिया बच्चा, भूलने की जरूरत नहीं है, बार बार नहीं रिपीट करना चाहिए, लेकिन लोकोक्ति लोगों द्वारा कही गई उक्ति को साधारण से साधारण भाषाओं में हम प्रयुक्त कर देते हैं, बात में गढ़ देते हैं, वही लोकोक्ति हो जाता है, वही कहावतें हो जाती है। तो बोलचाल में बहुत से ऐसे बंधे हुए चमत्कार पूर्ण वाक्य आते हैं जिनमें कोई अनुभव या तथ्य की बात संक्षिप्त में कही होती है। जैसे मैं अभी कहा बच्चे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मुख में राम बगल में छुरी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, बांझ के आ जाने प्रसव का पीड़ा, बहु अंगूर खट्टे हैं, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। तो ऐसे ही वाक्य को हम लोकोक्ति आका, मुहावरे की तरह लोकोक्ति में वाक्यांश नहीं हुआ करता। चलिए मुहावरे में वाक्यांश वाक्य का अंश होता है, बल्कि एक स्वतंत्र तथा पूर्ण वाक्य होता है। इसमें एक स्वतंत्र या पूर्ण वाक्य भरपूर होता है, उसी में ज्यों का त्यों होता है। वो है हमारा बच्चे कहावतें या लोकोक्तियां, उसी को कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसका अर्थ शक्तिशाली का ही अधिकार होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अन्य उदाहरणों में अंधों में काना राजा, अयोग्य व्यक्ति में के बीच ध्यान देना है। जहां पर अंधों में काना राजा, माने जहां अंधों की समूह होती है वहां पर काना ही राजा, जो जिसको महत्व समझा। अयोग्य व्यक्ति के बीच जो है थोड़ा भी गुणवान है तो वही उसको समझेंगे। आज भी समाज में लोग जहाँ पर मूर्ख लोग हैं तो मूर्खों को समझना पसंद करेंगे, तो उसी का नाम है अंधों में काना राजा। अन्य उदाहरणों में बच्चे अधजल गगरी छलकत जाए, ये बहुत जो है लोग कहते हैं कि ओछा व्यक्ति ही इतराता है, जिसमें यदि पूरी गगरी को भर दिया जाए तो गंभीरता का प्रतीक है। गंभीरता का, पूरी गगरी नहीं छलकेगी और आधा गगरी छलकेगी, तो पूरा गगरी भरा हुआ ज्ञान और विद्वत्ता का प्रतीक है। और अधजल गगरी का मतलब निश्चित है कि छलकेगी, तो उसका तात्पर्य जैसे लोग कहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान, माने अयोग्य व्यक्ति से हानि होती है। अधजल गगरी छलक जा माने ओछा व्यक्ति, थोड़ा सा जो जिसका ज्ञान रहता है वो इतराने लगता है, और जो विद्वत होता है, विद्वान होता है, भरपूर होता है, वो गंभीर रहता है। उसी भरी हुई गगरी गंभीर रहेगी और अधजल गगरी छलकते हुए जाएगा। ये ज्ञान हमारे कहावतें या हमारा जो है कहावत इस समाज की
प्रति भी प्रचलित है, क्योंकि पूरी कहावतें समाज से हिंदी कहीं गढ़ी हुई होती हैं। जो कि त्यों गढ़ दी जाती हैं, बातों बात में गढ़ दी जाती हैं, वही होता है लोकोक्ति। अन्य उदाहरण में हमारे बच्चे बहुत से हैं, तो चलिए छलकत। हाँ, एक पंथ दो काज, माने एक ही रास्ता। चलिए, एक पंथ दो काज माने एक समय में दो लाभ, एक समय में दो लाभ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इसका कहाँ राजा भोज, महानता का अंतर दोनों में, एक राजा भोज और एक गंगू तेली। यहाँ पर गरीबी और अमीरी का माने महानता का लक्षण, तो इसी में आता है महान अंतर। अन्य उदाहरण बहुत से हैं हमारे बच्चे, लेकिन हम आशा रखते हैं कि ये दो चीज़ मैंने बताया, मुहावरा एवं लोकोक्ति, हमारे बच्चे जरूर समझने का प्रयास। पढ़िए, बार बार पढ़िए, बहुत कम समय आ गया, एकदम बिल्कुल नज़दीक में आ गया। चलिए, इसी के साथ आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं बच्चों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह पर्व जो है फसलों का पर्व है, भाईचारे का पर्व है। इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।